फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू जनवानी क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की मैथ्स की सेकंड बुक जो कि है लीनियर अलजेब्रा एंड इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था वेक्टर स्पेसेस। तो एक्सरसाइज सेकंड के हम क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। इससे आगे जो एक क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आज की क्लास में कवर करेंगे एंड इस एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन इंक्लूड है, यानी कि इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, तो इससे आपके 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि इस क्वेश्चन को कवर करने पे आपने 5 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए। बाकी इससे अलग 4-5 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको कराए हैं एक्सरसाइज के वो कर लीजिएगा और जो एग्जांपल्स कराए हैं वो कर लीजिएगा। एंड इस बुक से क्या बाकी की सभी बुक से जितने क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जा रहे हैं उनको अच्छे से कवर कर लेना और जो एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगी उनको कर लेना। जो होमवर्क से दिया जाएगा क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम्पल वो जरूर कर लेना, उससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी आप पढ़ना चाहते हो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बट एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है, सफिशिएंट से भी बहुत ही ज्यादा है ये सब कुछ, ठीक है। क्योंकि अगर आप सारा कुछ पढ़ने बैठोगे तो बच्चे देखो आपको भी पता है 5th सेमेस्टर में 4 बुक्स हैं, इतनी जल्दी सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चली, इस वजह से आपको टाइम पे वीडियोस नहीं मिल पा रही है, बट प्रॉपर वे में वीडियो आपको मिलेगी। जैसे मैंने आपसे कहा था डेली आपको रेगुलर एक क्लास अब मिलेगी ही, कल भी मिली थी, आज भी मिली है, भले ही थोड़ी लेट हो गई हो। तो टाइमिंग का तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा इतने, वरना फिलहाल के लिए क्लास आपको डेली मिलेगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन वेदर और नॉट W इज द सबस्पेस ऑफ R³ if W consists of those vectors A, B, C belongs to R³ for which, जिनके लिए ये 5 कंडीशंस हैं। क्वेश्चन को पढ़ के पहले आपको ये समझना होता है क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, डिटरमाइन, आपको बताना है। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है कि आपको वो चीज बतानी है। वेदर और नॉट, कि ये है या नहीं है, क्या है या नहीं है। W is a subspace of R³, W R³ का सबस्पेस है या नहीं, ये चीज आपको डिटरमाइन करनी है। If W consists of those vectors, is नहीं होगा यहाँ पे, if होगा। If W consists of those vectors, यदि जो W है वो किन वेक्टर्स को कंसिस्ट करता है, A, B और C को, जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, R³ को बिलोंग कर रहे हैं। इनके लिए कंडीशंस आपको क्या क्या दी हुई है। फर्स्ट पार्ट है A किसके इक्वल है, 2B के। सेकंड है AB is equals to 0। थर्ड है A is less than equals to B is less than equals to C। फोर्थ है A is equals to B square एंड फिफ्थ है A square plus B square plus C square less than equals to 1। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट को लेकर के सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है A is equals to 2B। इसके लिए कंडीशन लिखिए, पहले क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए एक सही लैंग्वेज में। इन्होंने क्या कहा है, W कोई भी एक क्या है, W सबस्पेस होगा R³ का, ये चीज हमें बतानी है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि जो W है वो किन वेक्टर्स को कंसिस्ट कर रहा है, A, B एंड C को, जहां पर A, B, C किसको बिलोंग करते हैं, R³ को। लेकिन इसके लिए कंडीशन आपको क्या दे दी, फर्स्ट पार्ट के लिए कंडीशन दी हुई है कि A किसके इक्वल होना चाहिए, 2B के इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि इन्होंने क्या कहा कि W क्या है, किसके इक्वल है, ये किन वेक्टर्स को कंसिस्ट करता है, A, B और C को। एंड कंडीशन क्या है कि A किसके इक्वल होना चाहिए, 2B के इक्वल होना चाहिए। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ ने पहले वाली वीडियोस देख ली होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी। तो एक बार जल्दी से मैं रिकॉल करा दे रही हूँ आपको। 3 थ्योरम्स मैंने कराई थी और आपसे बोला था उनका प्रूफ भी याद रखना है और स्टेटमेंट भी। तो स्टेटमेंट किस चीज के लिए था, किस लिए थी भी थ्योरम्स, कि W सबस्पेस होगा किसी भी वेक्टर स्पेस का या नहीं होगा, उसके लिए। तो फर्स्ट जो थ्योरम थी उसका स्टेटमेंट क्या कहता था, फर्स्ट वाला, कि अगर मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है अल्फा, ये बिलोंग कर रहा है W को, और एक एलिमेंट है बीटा, ये W को बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा किसको बिलोंग कर जाए, W को बिलोंग कर जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि W सबस्पेस है, अदरवाइज नहीं है। इसी की अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, जो हमारी फर्स्ट थ्योरम थी, इसी के सेकेंड पार्ट की बात करें, तो वो क्या था कि मान लीजिए एक कोई भी एलिमेंट है A,
जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, फील्ड को बिलोंग कर रहा है, और एक एलिमेंट हमने मान लिया अल्फा जो कि डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, डब्ल्यू को। अब देखो आप कहोगे दी आप हर लेक्चर में क्यों रिकॉल करा रहे हो, हर लेक्चर में मुझे मैं इसलिए रिकॉल करा रही हूँ ताकि नए स्टूडेंट्स जो हो उनको ये समझ में आ जाए, और जितने भी आप पहले से देखते हुए आ रहे हो क्लासेस को, वो क्या होगा उनका साथ के साथ में रिवीजन होता चला जाएगा, तो ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, अच्छे से इतनी चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इतनी बताई जा रही है, इतनी ही एक्सरसाइज है, फिर आगे चलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड वाली थ्योरम की, तो सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि अगर ए बी कोई भी दो एलिमेंट है जो कि फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, और अल्फा बीटा अगर कोई एलिमेंट है जो कि डब्ल्यू को बिलोंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ए अल्फा प्लस बी बीटा अगर डब्ल्यू को बिलोंग कर जाए तो हम कहेंगे डब्ल्यू क्या होगा, सब स्पेस होगा, और अगर ये इनमें से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस नहीं होगा। अब मैं एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। देखो मैंने आपको ये बात क्यों बताई, क्योंकि जो 5 क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं इन सभी में यूज होगा जी इनका, ठीक है, इनके बिना क्वेश्चंस आपके सोल्व नहीं होंगे। देखो तो सबसे पहले हमने मान लिया था डब्ल्यू कोई भी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ये, और कंडीशन दी हुई है ए किसके इक्वल होना चाहिए, 2b के। अब आप अपने पास से कोई भी दो एलिमेंट्स मान लीजिए अल्फा और बीटा। हमने माना अल्फा एक एलिमेंट है, तो अल्फा जो होगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। देखो कंडीशन दी हुई है ए बराबर होना चाहिए 2b के, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है वो इसका, ये वाला जो एलिमेंट है दुगना होना चाहिए। सपोज दैट हमने मान लिया ये 2 है, ठीक है, और 2 नहीं इसको 4 मान लीजिए। हमने मान लिया a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है। मतलब क्या हुआ, देखो ये हमारी किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, और ये हमारी किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। तो अगर हम b की वैल्यू का डबल करें तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसका मतलब a हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 2 इंटू बी के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन हमारी सेट के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो एक तो आप ये मान लीजिए 4 2 1, एंड एक और ले लीजिए बीटा। बीटा के अंदर कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया 9 3 और 1। देखो 3 2 जा 6 होंगे, तो यहाँ पे आप इसको 6 लीजिए, 3 2 जा 6। तो ये जो 6 है ये क्या है, 2 टाइम्स है इस वाले टर्म का, यानी कि a की वैल्यू जो है वो b की क्या है, 2 टाइम्स है। तो इस कंडीशन में एक हमारा ये सेट हो गया। हमने ये दो सेट क्यों लिए ऐसे, क्योंकि देखो इनमें जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो गिवन कंडीशन अप्लाई हो रही है, नहीं हो रही, तो इसलिए हमें लेने, क्योंकि अल्फा और बीटा जो दोनों के दोनों एलिमेंट्स होंगे वे किसको बिलोंग करेंगे, डब्ल्यू को बिलोंग करेंगे। तो डब्ल्यू को बिलोंग करने के लिए कंडीशन क्या है कि डब्ल्यू में जो कंडीशन दी हुई है उसको वो सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि मान लिया अल्फा एंड बीटा बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू इन अ सेंस। इसका मतलब क्या है कि अल्फा बिलोंग करेगा डब्ल्यू को एंड बीटा भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा डब्ल्यू को। सुनना हो, अब हमें क्या करनी है, कोई सी भी एक थ्योरम लगा करके प्रूफ करना है। तो फर्स्ट वाली लगा दो, हम निकाल लेंगे जी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अगर ये डब्ल्यू को बिलोंग कर गई तो डब्ल्यू सब स्पेस होगा, नहीं करेगी तो नहीं होगा। अल्फा क्या है 4 2 1, बीटा क्या है 6 3 1, दोनों को ऐड कीजिए 4 6 10, 3 2 5 1 एंड 1 2। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये वाली जो वैल्यू आई, क्या ये 5 का 2 टाइम्स है, हाँ जी है, तभी तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये वाला जो हमारा सेट आया ये क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, गिवन कंडीशन को। तो अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या कर जाएगा, डब्ल्यू को बिलोंग कर जाएगा। क्या करेगा, डब्ल्यू को बिलोंग। आप में से एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि दी हमें यहाँ से समझ में नहीं आ रहा कि ये सेट डब्ल्यू को कैसे बिलोंग करेगा। तो एक बार समझो, देखो डब्ल्यू के अंदर जो एलिमेंट्स आपको गिवन है उनके लिए कंडीशन दी हुई है क्या, ये वाली, कि a बराबर होना चाहिए 2b के।
हमने अल्फा मान लिया, W का कोई भी एलिमेंट बीटा मान लिया। अब जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने पे जो भी हमारे पास में सेट आया, उस सेट में अगर दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो ये जो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा है ये W को बिलोंग करेगा। और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है 11, 5 और 2, तो क्या 5 का 2 टाइम्स क्या होता है, कितना होता है, 10 होता है। तो क्या ये 10 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। तब ये हमारा क्या नहीं करता, W को बिलोंग नहीं करता, तो W सब स्पेस नहीं होता। लेकिन अब इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए ये क्या करेगा, W को बिलोंग करेगा। तो आप क्या लिखोगे कि सिंस अल्फा बिलोंग कर रहा है W को एंड बीटा बिलोंग कर रहा है W को, सो ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर रहा है W को, सो हेंस W इज अ सब स्पेस ऑफ R क्यूब। W क्या होगा, सब स्पेस होगा R क्यूब का। क्लियर है? एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा क्या है, AB इज इक्वल्स टू 0, यानी कि A और B की मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लीजिए कोई भी ऐसा सेट जिसमें A और B की मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए। ये वाला क्वेश्चन अपने आप कर लेना, सेट बता रही हूँ मैं। एक तो अल्फा देख लीजिए कि A और B दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करने पे 0, तो एक तो ले लो 0, 2, 1 ले लो। एक बीटा ले लीजिए, कितना आ जाएगा, बीटा ले लीजिए 3, 0, 1, इस टाइप से करके। यहाँ पे 1 की जगह 2 भी ऐड कर सकते हो, दी 1 ही क्यों ऐड करना है, ठीक है। दोनों में देखो, अगर ए बी की मल्टीप्लाई करोगे 0, इसमें भी क्या आएगा 0। इसका मतलब ये भी W को बिलोंग करेगा और ये भी W को बिलोंग करेगा। जब ये दोनों W को बिलोंग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और निकाल करके देखो, ये कितना आ जाएगा 3, 2 में 0 ऐड करोगे कितना आएगा 2, 2 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा 3। तो क्या अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू W, ये W को बिलोंग नहीं कर रहा। और जब अल्फा बिलोंग कर रहा है W को, हमारा बीटा बिलोंग कर रहा है W को, बट अल्फा प्लस बीटा W को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में W सब स्पेस नहीं होगा R क्यूब का। क्लियर है इतनी बात? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रॉपर वे में कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये वाला आप अपने आप कर लीजिएगा सही तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको कंडीशन क्या दी हुई है, A इज लेस देन इक्वल्स टू B एंड B इज लेस देन इक्वल्स टू C। इनके अकॉर्डिंग आप सेट ले लीजिए। पहले हमने मान लिया W कोई भी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं A B C, सच दैट कंडीशन आपको दी हुई है ये वाली। तो देखो इसका जो हम सेट लाइट करेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करने की जरूरत है। दीदी वो कैसे, देखो मैंने आपको कल एक बात बताई थी, सीधी सी क्या बात बताई थी कि जब भी कोई आपसे आगे निकलने की सोचता है, आप क्या सोचते हो कि इसको पीछे कर दिया जाए। यानी कि हमेशा एक तरीके से आप बोल सकते हो ह्यूमन नेचर होता है कि सबको क्या करना है, मतलब उसकी बुराई ढूंढना, निकालना, कि किसी में आप अच्छाई कम निकालते हो, बुराई ज्यादा निकालते हो। ठीक है, माना आप में से कुछ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कि क्या करेंगे, दूसरों की सिर्फ बुराई देखेंगे, अच्छाई कम देखेंगे। अगर किसी इंसान ने, मैं ये बोल रही हूँ कि 10 अच्छाई की है ना, और लास्ट में एक उससे गलती हो जाए, तो सब उसकी इन 10 अच्छाइयों को भूल करके सिर्फ उसकी एक गलती को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है। क्यों बीच में बता रही हूँ, देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें पता है बाकी के भी थ्योरम्स हैं, लेकिन हम क्या देखेंगे कि हमें ये बताना है कि सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो हम ऐसी थ्योरम देखेंगे जिससे हमारा इजीली हो जाए। इसमें अगर आप देखो तो आपको कहा है कि ये सब स्पेस R क्यूब का होगा या नहीं होगा, तो हमें किसके लिए करना है, रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो W हमने मान लिया ये कोई भी वेक्टर्स का सेट इन्होंने दिया हुआ है ABC, जिसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेकिन क्या ये कंडीशन रियल नंबर में, अगर आप देखो, अगर हम कोई भी क्या लें
कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लें, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम उनको इंक्रीजिंग लेवल में लिखें तो इस कंडीशन में ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 1 2 3 3 4 5 4 5 6 इस तरीके से, तो ये कंडीशन क्या हो रही है इसके लिए सेटिस्फाई। लेकिन अगर मैं इन्हीं को इस टाइप से लिख दूं -1 -2 -3 करके, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? नहीं करेगी ना। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही क्या हो जाएगी, वो छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। लेकिन क्या है, वो भी रियल नंबर्स थे, ये भी रियल नंबर्स हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें एक सेट मानेंगे। क्या लिखोगे आप, लेट, हमने मान लिया एक एलिमेंट ए ले लीजिए, जो कि हमने अपने पास से मान लिया कोई भी रियल नंबर को बिलोंग करता है ये, और हमने मान लिया ए किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, ठीक है। एंड अल्फा जो कि किसके इक्वल होगा, 1 2 3, हमने कोई भी इंक्रीजिंग लेवल ले लिया, ठीक है, रियल नंबर्स पे हमने मान लिया अल्फा किसके इक्वल है, 1 2 3 के। इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा किसको बिलोंग करेगा, W को बिलोंग करेगा। समझ में आई बात? अल्फा के अंदर अगर हमने ये एलिमेंट्स माने और ये एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अल्फा क्या करेगा, W को बिलोंग करेगा। सो नाउ हमने क्या कर लिया, ए अल्फा का स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकाला। ये कौन सी हमारी फर्स्ट थ्योरम का सेकंड पार्ट। तो ए अल्फा की जब आप वैल्यू निकालोगे, यानी कि -1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 2 3 में, तो क्या आया, -1 -2 -3। तो ये जो ए अल्फा की वैल्यू आई, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? यहाँ पे देखो ये क्या है, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, जबकि हमें कंडीशन चाहिए क्या थी कि ये छोटा होना चाहिए इससे, ये छोटा होना चाहिए इससे। तो इसका मतलब ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो ये टर्म जो आई, ये जो सेट आया, ये हमारा W को बिलोंग नहीं करेगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि सिंस ए हमारा बिलोंग कर रहा था किसी भी रियल नंबर के फील्ड को, एंड अल्फा बिलोंग कर रहा था W को, बट अल्फा प्लस बीटा W को बिलोंग नहीं कर रहा है, सो हेंस इसीलिए W इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ R क्यूब। जो W होगा वो R क्यूब का सब स्पेस नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में इसी में ही मैं आपको फोर्थ पार्ट करा रही हूँ। इसका फोर्थ पार्ट में आपको कंडीशन क्या दी हुई है, ए किसके इक्वल होना चाहिए, बी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। क्या कंडीशन दी हुई है, a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप अपने सेट लेट करोगे। मान लीजिए हमने एक अल्फा एलिमेंट मान लिया जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। वैसे एक बात है, ये आप सेम कर सकते हो ना फर्स्ट वाले की तरह, जैसे फर्स्ट वाला कराया था इसी तरीके से सेट बना करके दे रही हूँ मैं आपको। देखो a जो है वो b का स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर हमने मान लिया a 4 है तो b स्क्वायर, यानी कि ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, और इसको 1 लेट कर लीजिए, यानी कि 4 2 1। और एक अनदर मानोगे बीटा, जिसके अंदर आप ले लीजिएगा 9 3 1 या फिर 4, कुछ भी ले लेना अपने पास से। तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, इसका मतलब a किसके इक्वल है, b के स्क्वायर के। इसमें भी a क्या है, b के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये वाला भी और ये वाला भी दोनों क्या कर रहे हैं, ये W को बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे आप, बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ W, इन अ सेंस a भी बिलोंग करेगा W को और b भी बिलोंग करेगा किसको, W को। जब ये दोनों W को बिलोंग करेंगे तो आप क्या निकालोगे यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा में बीटा को आप क्या कर दोगे, ऐड करोगे, ऐड कर दीजिए 9 3 4 13 2 3 5 एंड 4 एंड 1 5। अब यहाँ पे आप देखो जो 13 आया वो किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के स्क्वायर के। 5 का स्क्वायर करोगे 25, क्या आपस में इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो आया, क्या ये W को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें सेट में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इसीलिए आप लिखोगे अल्फा अगर बिलोंग कर रहा है W को और बीटा अगर बिलोंग कर रहा है W को, लेकिन अल्फा प्लस बीटा W को बिलोंग नहीं कर रहा,
एक सेकंड, इससे पहले जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, इसमें मैंने ए अल्फा वाली कंडीशन लिखाई थी, तो यहाँ पे ये ए अल्फा करना इससे पहले वाले के लिए, ठीक है, जो ये वाला पार्ट था। तो इस वाले पार्ट के लिए तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, सो हेंस डब्ल्यू इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ आर क्यू। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट पार्ट बचा है उसको करेंगे। तो देखिएगा लास्ट पार्ट है फिफ्थ। इसमें आपको कंडीशन दी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसमें सबसे पहले आप इसको W के इक्वल राइट करोगे, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और कंडीशन दी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स लेट करने अपने पास से। हमने मान लिया कि लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 1 0 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 0 1 0 बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ W। क्यों लिए हमने इस टाइप के सेट, देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 0 का 0, 0 का 0, सोल्व करके कितना आएगा 1। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि इन तीनों को ऐड करने पे जो ये तीन एलिमेंट्स होंगे ए बी सी, इनको इनके स्क्वायर का सम करने पे जो वैल्यू आएगी वो या तो 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी। तो 1 से छोटी तो आनी पॉसिबल नहीं है, उसको हम ज्यादा डीपली क्यों सोल्व करके देखें, तो हम इसको 1 के इक्वल ही लेकर के आ गए। ठीक है, एक बार हमने a की वैल्यू 1, b की 0, c की 0, और इसमें हमने a की 0, b की 1 और c की 0 रख ली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा भी हमारा w को बिलोंग कर रहा है और बीटा भी क्या कर रहा है, w को बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल करके देख लोगे। तो अल्फा कितना है 1 0 0 और बीटा कितना है 0 1 0। इनको ऐड करोगे कितना मिलेगा आपको 1 1 0 मिलेगा। भाई 1 में 0 ऐड करोगे 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा की। देखना क्या इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 का करोगे 1, 0 का करोगे 0, ऐड करोगे कितना आ रहा है 2। लेकिन 2 जो है वो तो हमारा 1 से बड़ा आ रहा है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही। कोई बात नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास में सेट आया है अल्फा प्लस बीटा का, ये W को बिलोंग नहीं करेगा। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में कि सिंस अल्फा बिलोंग कर रहा है W को, बीटा बिलोंग कर रहा है W को, बट अल्फा प्लस बीटा W को बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इसीलिए हेंस W इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। क्लियर है? इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज सेकंड में बस आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर से जो आपके एक्सरसाइज थर्ड से पहले थ्योरम्स एंड डेफिनेशंस हैं उनको कवर करेंगे। ये वाला चैप्टर आपका थोड़ा सा लेंथी है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।